हेलो दोस्तों, आज की इस हमारी वीडियो में आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सती प्रथा का अंत करने वाले एक ऐसे महान समाज सुधारक जिनका नाम है दोस्तों राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों, आज हम राजा राम मोहन राय जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरी इस पूरी वीडियो को देखने के लिए शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यह उस समय की बात है जब शमशान घाट पर चिता सजाई जा चुकी थी। एक स्त्री जिसके पति का निधन हो गया था उस चिता पर जीवित जलने के लिए तैयार की जा रही थी। उस स्त्री के देवर ने उपस्थित लोगों का विरोध किया कि यह गलत हो रहा है। उसने कहा, यह कहाँ की समझदारी है कि पति के मरने पर उसकी पत्नी जीवित चिता में जल जाए, यह आप लोगों के द्वारा जलने के लिए मजबूर कर दी जाए। यह कुरीति है, यह अन्याय है और सरासर अत्याचार है। पर उस युवक की किसी ने नहीं सुनी। अंततः वही हुआ जो समाज चाहता था। स्त्री चिता पर कूद पड़ी और जीवित जल मरी। इस घटना ने युवक के हृदय को पीड़ा से झकझोर दिया। यहीं से इस युवक ने इस क्रोध को समाप्त करने का बीड़ा उठा लिया। यह दृढ़ निश्चयी, साहसी और समाज सुधारक युवक राम मोहन राय थे। राम मोहन राय की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही बांग्ला भाषा में हुई थी। बाद में इन्होंने मौलवी साहब द्वारा उर्दू की दीक्षा ली और इनकी माँ संस्कृत की विदुषी थी। राम मोहन राय ने पटना में अरबी तथा फारसी की उच्च शिक्षा प्राप्त की। काशी में इन्होंने संस्कृत का भी अध्ययन किया। इन्होंने अंग्रेजी भाषा को भी मन लगाकर पढ़ा। इन पर एक तरफ तो सूफी मत का प्रभाव था तो दूसरी तरफ वेदांत और उपनिषदों के प्रभाव से इनका व्यक्तित्व उदारवादी विचारों से ओतप्रोत हो गया। बीच में कुछ समय के लिए राम मोहन राय तिब्बत भी गए। वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। इन्होंने जैन धर्म और उसके कल्प सूत्र का भी अध्ययन किया। पिता के बुलावे पर ये तिब्बत से वापस आए और थोड़े ही दिन बाद इनका विवाह कर दिया गया। पारिवारिक जीवन के निर्वाह के लिए इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्लर्क के पद पर नौकरी कर ली। अपनी मेहनत एवं ईमानदारी के बल पर ये दीवान जैसे उच्च पद पर पहुंच गए। नौकरी में रहते हुए ही इन्होंने अंग्रेजी व लैटिन, ग्रीक और आदि भाषाओं का अच्छी तरह से सीख लिया था। राम मोहन राय की आयु अभी 40 वर्ष की थी। इन्होंने नौकरी छोड़ दी। इन्होंने कोलकाता में एक कोठी खरीदी और वहीं से समाज सेवा के कार्य करते रहे। राजा राम मोहन राय ने उदारवादी विचारधारा के लोगों को लेकर अपनी आत्मीय सभा बनाई, जिसका प्रमुख उद्देश्य था इस बात का प्रचार करना था कि ईश्वर एक है। पर उनके इस कथन से कट्टरपंथी लोग नाराज हो गए। वे उनके विरुद्ध तर्क वितर्क करते थे। राम मोहन राय उनकी शंकाओं के समाधान के लिए लेख लिखते हैं और उदारवादी दृष्टिकोण के प्रति उन्हें सहमत करते हैं। राम मोहन राय ने ईश्वर एक है की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए महासभा की स्थापना की। इसका नाम बाद में बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया। इसमें भी धर्मों की अच्छी व उदार बातों को समावेश किया गया था। राम मोहन राय ने अपने विचारों को फैलाने के लिए सन 1821 में संवाद कौमुदी बांग्ला साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने 1882 में फारसी में मिरायतुल अखबार भी प्रकाशित किया। वे अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनका मानना था कि पश्चिमी ज्ञान विज्ञान भी भारतीयों के लिए लाभकारी है। उन्होंने 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जिसमें भारतीय विद्या के अलावा सामाजिक एवं भौतिक विज्ञान की भी पढ़ाई होती थी। स्वतंत्र प्रेमी राजा राम मोहन राय की राजनीति का आधारभूत सिद्धांत उनका यह विश्वास था कि शासन की क्षमता भारतीयों में किसी से भी कम नहीं है। उन्होंने प्रशासन में सुधार के लिए आंदोलन किए। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध शिकायत लेकर राजा राम मोहन राय ने 8 अप्रैल 1831 ईस्वी को इंग्लैंड पहुंचे। वहीं से वे फ्रांस की राजधानी पेरिस गए। वे फिर इंग्लैंड वापस आए। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य खराब होता गया। इंग्लैंड के ब्रिटिश नगर में 62 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। ब्रिटिश नगर में आज भी उनका स्मारक बना हुआ है। इस प्रकार राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे। आइए राजा राम मोहन राय के समाज सुधारक संबंधी कार्य पर चर्चा कर लेते हैं। सती प्रथा का विरोध। इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। अंधविश्वासों का विरोध, बहुविवाह का विरोध, बाल विवाह का विरोध, जाति प्रथा का विरोध, विधवाओं का पुनर्विवाह और
पुत्रियों को पिता की संपत्ति का भाग दिलवाना, धार्मिक सुधार, ईश्वर एक है, स्त्री पुरुष को बराबरी के अधिकार, ये तमाम जो अधिकार हैं समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जी ने दिए थे। दोस्तों इस प्रकार राजा राम मोहन राय जी एक महान समाज सुधारक व्यक्ति थे। दोस्तों राम मोहन राय को राजा की उपाधि कैसे मिली, इस बारे में बात करें तो राम मोहन राय के समय मुगल शासक कंपनी से मिलने वाले धन से संतुष्ट नहीं था। उसने राम मोहन राय को अपना प्रतिनिधि बनाकर इंग्लैंड के शासक के पास भेजा। इसी अवसर पर मुगल सम्राट ने उनको राजा के नाम की उपाधि दी थी। दोस्तों इस प्रकार मेरी यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर दोस्तों मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।